वैसे तो हमने आपको हिंदी काउंटडाउन पर एक से बढ़कर एक बेवकूफ चोर दिखाए जिन पर आप खूब पेट पकड़कर हंसे, लेकिन हर चोर बेवकूफ नहीं होता। आपके आसपास कुछ ऐसे भी शातिर चोर हर पल घूम रहे हैं जो आपको कब चूना लगा जाए आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे ही चोरों की वीडियोस आपके लिए लेकर आए हैं जिसे देखकर आपका दिमाग घूम जाएगा। हिंदी काउंटडाउन प्रेजेंट स्मार्टेस्ट थीव पार्ट 4। दुनिया में ऐसे ऐसे चोर मौजूद हैं कि आपको उनकी चोरी पकड़ने के लिए फुटेज भी 2-3 बार देखनी पड़ेगी। जैसे चीन में एक रेस्टोरेंट में जलपान कर रही इन दोनों के पास ये लड़की आई और एक कागज उन्हें दिखाया जैसे कोई सेल्स गर्ल हो, और फिर थोड़ी बातचीत के बाद चली गई। अरे चोरी तो हो गई दोस्तों, समझ नहीं पाए क्या? दरअसल इस लड़की ने कागज दिखाते समय चिकन विंग्स चबाती लड़की का सामने रखा फोन उसी कागज से उसका व्यू ब्लॉक करके नीचे दबा लिया और उसे खबर भी नहीं हुई। वाह दीदी वाह। कमेंट बॉक्स में चोर दीदी ओपी तो बनता है। मुझे तो गाना याद आ रहा है। मुझको हुई ना खबर, चोरी चोरी छुप छुप कर ले गई 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 ले गई। वैसे व्यू ब्लॉक करने में अपने देसी चोर भी पीछे नहीं है। जैसे 25 अगस्त 2020 को हाजीपुर जंक्शन परिसर में मौजूद सुधा बूथ काउंटर पर ये जनाब हेलमेट लगाए दूध लेने पहुंचे, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि जो इनकी शर्ट की जेब से मोबाइल झांक रहा है उसे देख चोर भी फर्जी ग्राहक बन पहुंच चुके हैं। इधर उन्होंने बैग से थैली निकाली, वहां चोर ने एक हाथ में पकड़ी थैली से इनका व्यू ब्लॉक किया और दूसरे हाथ से मोबाइल निकाल लिया और लेकर चलता बना। इधर ये दूध रखने में बिजी दिखाई दिए। ऐसे मौकों पर मोबाइल वगैरह ऊपरी ढीली जेब में कभी न रखें, क्योंकि निकलने पर उसका एहसास भी नहीं होता। वो जनाब दूध लेने के चक्कर में फोन गंवा बैठे, लेकिन ये जनाब तो दूध लेने के चक्कर में नियत ही गंवा बैठे। हम जानते हैं दूध की गाड़ी तड़के सुबह ही दुकानों पर दूध पहुंचा जाती। इसी का फायदा उठाया बिहार के बेगूसराय के इन गमछा बांधे जनाब ने, जो शायद बीवी को बोलकर निकले थे कि दूध लेकर आता हूँ। दुकान पर पहुंचे तो दुकान बंद देखी, क्योंकि घर के अंदर मार्च की ठंड में दुकान वाला सो रहा था। लेकिन बाहर पड़े फुल क्रीम दूध को देख कंट्रोल नहीं कर पाए और 3 पैकेट थैले में डाल चल दिए। लेकिन दिल तो बच्चा है जी। थोड़ी दूर जाने पर इनका खीर खाने का मन कर गया, इसलिए जनाब वापस आए और इस बार पूरा का पूरा क्रेट उठाकर चल दिए। दुकान वालों आलस छोड़ो, जागो, वरना चोर फ्री की खीर खाएंगे। हमारे भारत के चोर बहुत शांति प्रिय हैं। जैसे उल्लासनगर में ये लड़की फोन चला रही थी और बस इसके बगल में एक बाइक आकर रुकी और चोर बड़े ही प्रेम से उसका फोन खींचकर भाग गए। कुछ इसी तरह ये ब्रेड वाला भी बेचारा अपनी बीवी से रात के खाने के बारे में पूछ रहा था और तभी बगल से बाइक वाला इसकी जान-ए-मन चुरा ले गया। कुछ तो शर्म करो चोरों, गरीब को तो बख्श दो यार। पता नहीं कितने महीनों से पैसे जोड़कर मोबाइल लिया होगा इसने। लेकिन हर चोर शांति प्रिय हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि राजधानी पटना की बुद्धा कॉलोनी में तो इस चोर ने मोबाइल चोरी अंजाम देने के लिए हद ही कर दी। फोन पर बात कर रही लड़की के पीछे दिन दहाड़े चोर ने पेड़ के पास से नारियल उठाया और फिर पीछे से भागता हुआ आया और ऐसे उछलकर फिल्मी अंदाज में लात मारी कि लड़की अलग गिरी और फोन अलग। हाँ भाई, ये फुटेज हम नहीं दिखा सकते, वरना हमें YouTube की लात पड़ेगी। उसके लिए माफी चाहते हैं। जिसके बाद चोर ने मोबाइल उठाया और जिधर से आया था उधर ही हो लिया और नारियल वहीं फेंक दिया, वरना यह भी हो सकता था कि उसका प्लान सिर पे नारियल फोड़ने का हो। खैर, लड़की उसके पीछे मेरा फोन चिल्लाते भागी। उधर साइकिल चला रहा शख्स भी भागा, लेकिन चोर तब तक 9-2-11 हो चुका था। ऐसे चोरों को अगर गांधी जी देख ले तो वो भी बोल उठते, साले का खोपड़ी तोड़ साले का। एक सर्वे के मुताबिक भारत में तकरीबन 53% लोग एक न एक बार मोबाइल की चोरी का शिकार हो चुके हैं। इस डेटा से अब आप ये समझ सकते हैं कि ये कितनी आम और जरूरी जानकारी है। इससे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है,
और वो ये कि जब आप बाहर हो तो कोशिश करें सड़क जैसे इलाकों में अपने फोन को बाहर न निकालें। ये आपको दोनों तरह की दुर्घटनाओं से बचाएगा। और अगर निकालना भी पड़े तो उसको ऐसी पोजीशन में रखें जिससे वो किसी भी बगल से निकल रहे इंसान के सीधे संपर्क में ना आए। और हाँ, आईफोन वाले शो ऑफ करने के लिए फोन बाहर टेबल आदि पर तो बिल्कुल ना रखें, अगर आप उसेन बोल्ट नहीं हैं तो। कुछ चोर ऐसे भी हैं जो चुपचाप नहीं बल्कि खुद फोन करके आपको बुलाते हैं। हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन प्रोडक्ट्स डिलीवरी वालों की। जैसे लगभग सभी लोग फ्लिपकार्ट, अमेजोन आदि से सामान मंगाते ही हैं, लेकिन कई बार बॉक्स खोलने पर फोन की बजाय साबुन की टिक्कियां या पत्थर आदि निकलता है और हम कंपनी को दोष देने लगते हैं। लेकिन ये सारी कारस्तानी तो कुछ इन मिडिल मैन की होती है, जो कि अच्छे खासे पैक रखे सामान को फाड़कर उससे ओरिजिनल प्रोडक्ट निकाल लेते हैं और कंपनी की टेप, सील आदि दोबारा लगाकर हमारे घर डिलीवर कर जाते हैं। जैसे यहाँ हुआ जब इस व्यक्ति ने अमेजोन प्रोडक्ट गाड़ी से बाहर निकाल धांधली करते इन्हें पकड़ा लिया। ये फिर उल जलूल जवाब देते दिखे। क्या कर रहे हो यहाँ पे, क्या कर रहे हो तुम लोग? नहीं सर, ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे ये सील पैक है, क्यों खुला है भाई ये? अरे सर, ये इसको चेक करा के देना, इसमें सामान मिसिंग लग रहा था सर। वो कैसे मिसिंग लग रहा था? आपको कैसे पता लगा कि मिसिंग है सामान? इस पे लिखा हुआ है, पीछे लिखा हुआ है। क्या लिखा है? ये देखिए यहाँ पर। क्या? ये आइटम लिखा हुआ, आइटम यहाँ पर ये लिखा हुआ है। हाँ, तो इसमें मिसिंग क्या लग रहा है आपको? क्या मिसिंग लग रहा है बताओ? ये इसमें 2 आइटम लिखे हुए हैं। नहीं तो उसमें 2 आइटम लगे तो आपको कैसे पता कि मिसिंग है उसमें? सर उसको चेक करा के देंगे। देखिए सर। अरे चेक करा के देंगे, मैं बोल रहा हूँ उसके घर के सामने चेक कराओगे कि यहाँ पे चेक कराओगे? कौन है तुम्हारा बॉस? कौन है? नंबर। हर डिलीवरी वाला ऐसी बुरी नियत नहीं रखता, लेकिन फिर भी सेफ साइड हमेशा महंगा प्रोडक्ट डिलीवरी मैन के सामने खोलें या उसी से खुलवाएं, अन्यथा उसकी वीडियो जरूर बनाएं ताकि आप कंपनी के सामने अपना पक्ष रख सकें। अब तो इन मामलों में काफी गिरावट आई है, लेकिन क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? कमेंट करके बताइए जरूर। वो तरीके साबुन की टिक्कियां। अगर आप अपनी स्कूटी की डिक्की में सामान रख कर निश्चिंत हो जाते हैं तो एक बार दोबारा सोचिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ के रायपुर में तेलीबांधा पुलिस ने 2 ऐसे शातिर चोरों को पकड़ा है जो बिना स्कूटी की चाबी के, बिना सीट खोले उसके अंदर का सामान जैसे लीड, मोबाइल, सिर सीट को उठाकर पार कर लिया करते हैं। लेकिन इस चोरी में तो बस छोटे आकार का सामान ही चोरी होता है, लेकिन कुछ शातिर चोर ऐसे भी हैं जो आपकी डिक्की मात्र 2 सेकंड में खोलकर सामान लेकर कब गायब हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। अब जयनगर बिहार की घटना देखिए, जिसमें स्टेट बैंक ग्राहक सेवा केंद्र के 1,48,000 रुपए ये जनाब अपने साथी संग स्कूटी में रखकर लाए और पैसा उसी में छोड़ आगे चले गए। कई दिन तक रेकी कर जानकारी जुटाया चोर इसी मौके की तलाश में था और मौका मिलते ही डिक्की खोल पैसा उड़ा ले गया और ग्राहक सेवा केंद्र का कर्मचारी सिवाय सिर पीटने के कुछ नहीं कर पाया। इसी प्रकार इधर देखिए कैसे इनका पीछा बैंक से हो रहा था और 4 चोरों ने वेल प्लान्ड तरीके से इन्हें चूना लगा दिया। जनाब जैसे ही घर के बाहर पहुंचे, पीछे से आ रहे बाइक सवार जोड़े ने इनका ध्यान भटकाया और स्कूटी से थोड़ा आगे बाइक रोक कर इन्हें पता आदि पूछने के मकसद से बुलाया। महिला साथ में हो तो शक कम होता है और ये इधर चल दिए। लेकिन अगर आपने गौर किया हो तो जब इन्होंने स्कूटी खड़ी की तभी एक बाइक गुजरी थी जो वापस मोड़कर इनकी स्कूटी तक आया ताकि व्यू ब्लॉक कर सके। तभी ठीक उसी समय इसी बाइक से पहले ही उतर गया एक चोर आया और चंद सेकंड्स में डिक्की खोल पैसा उड़ा ले गया और उधर पता पूछने वाले भी खिसक लिए। एक पड़ोसी महिला ने इन्हें इसकी जानकारी दी, लेकिन तब तक देर हो गई थी और ये भी सिर पीट कर रह गए। लेकिन डिक्की को असुरक्षित मानकर थोड़े ही समय के लिए भले आप सामान को आगे वाली जगह फिट करके निश्चिंत मत हो जाना, क्योंकि वहां ऐसी मोहतरमाएं भी हैं जो आपका काम होने से पहले ही अपना काम करने साथी संग ऑटो में बैठकर 9-2-11 हो जाएंगी। ठीक इसी प्रकार इंडोनेशिया में भी घर के अंदर कुरियर डिलीवर करने गई इन मोहतरमा के साथ हुआ और चोर स्कूटी के आगे रखे सामान का बोरा ले उड़े। इसलिए अमेजोन, ई कार्ट आदि के साथ काम करने वाले इस बात का ध्यान जरूर रखें और हमेशा बैग के साथ रहें। वैसे लग रहा है स्कूटी वाले आपके हिंदी काउंटडाउन पर केस न ठोक दे। आप सामान बचाने के तमाम उपाय कर लें,
लेकिन ये चोर तो आजकल सीधा स्कूटी ही ले उड़ते हैं। जैसे सोनीपत में कार सवार चोर स्कूटी के आगे कार लगाकर उसमें छेड़छाड़ करते हैं और फिर उसे अनलॉक कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वापस एक चोर उतर कर आता है और अनलॉक हुई स्कूटी को ले उड़ता है। अगर आप चाहते हैं आपके साथ स्कूटी संबंधित कोई ऐसी घटना ना घटे तो सबसे पहले आपको ज्यादा से ज्यादा स्कूटी को अपनी नजरों के सामने रखना चाहिए। भले ही कुछ सेकंड या मिनट का काम हो, और जितना हो सके उतना स्कूटी में महंगा सामान रखने से बचें। और अगर बैंक जाते हैं तो 2 लोग जाइए और एक आदमी को स्कूटी के साथ जरूर छोड़ें। और जितना मुमकिन हो सके स्कूटी घर के अंदर रखें या चैन आदि से बांध कर, क्योंकि चोर हमेशा आसान टारगेट ढूंढते हैं। और घर के अंदर रखे तो दरवाजे पर कुंडी नहीं लॉक भी लगाइए, वरना ये घर के अंदर घुसकर भी स्कूटी बाइक चुरा ले जाएंगे, जैसे यहाँ करनाल में हुआ। स्कूटी के इतने नुकसान बताएं कि लगे हाथ एक फायदा भी बता देते हैं। हाँ, लेकिन चोरों के लिए, क्योंकि ये चोर स्कूटी की मदद से बड़ी आसानी से सामान चुरा कर उसे आगे रख रफू चक्कर हो जाते हैं। इस महिला को जरूर झगड़े के दौरान इसके पड़ोसी ने बोला होगा, क्या उखाड़ लेगी, तो देखिए आगे उखाड़ने। इस तरह की चोरी से बचाव का तरीका तो हम भी नहीं बता सकते। अगर आपने कभी चप्पल चोरी होते नहीं देखा तो दुखी मत होना, क्योंकि हम आपको हर तरह के चोर दिखाएंगे और उनसे रूबरू करवाएंगे। 1 जुलाई 2021 के दिन दोपहर के लगभग 1 बजे ये शख्स एक बड़ी सी खाली पॉलीथीन लेकर आया और उसके बाद चप्पल भरकर चला गया। वैसे आपकी चप्पल कितने बार चोरी हुई है? अनंतपुर में ये जनाब नंगे पैर आए, अंदर पानी पिया और अब बाहर खड़े होकर ये टारगेट ढूंढ रहे हैं, जिसमें साइज, क्वालिटी, कॉस्ट आदि का मेल जोल शामिल है। और इन्हें आखिर टारगेट मिल गया और उसे इन्होंने पहना और निकल लिए। इसलिए भीड़ में एक चप्पल इस कोने रखें और दूसरी चप्पल दूसरे कोने। आपकी चप्पल कभी चोरी नहीं होगी, ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है बॉस। 12 नवंबर 2021 की रात महाराष्ट्र के नौपाड़ा में खोपाट बस डिपो के पास स्थित कबीरवाड़ी हनुमान मंदिर में 18 साल का युवक केजस महजदे घुस गया। पहली नजर में देखकर लग रहा था जैसे भगवान की भक्ति करने ही आया है। उसने मोबाइल निकालकर तस्वीर भी खींची और पूरे श्रद्धा भाव से इसने भगवान के पैर भी छुए। लेकिन अचानक से उसने पूरी दान पेटी उठाई और वहां से लटपटाकर भागा और बाहर खड़े साथी संग फरार हो गया। हालांकि पुलिस द्वारा इन संस्कारी चोरों को धर लिया गया। वहीं सोशल मीडिया पर लोग इसके प्रति सहानुभूति दिखाते दिखे। इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट में बताना जरूर। रशिया में हुई कार चोरी का अनोखा तरीका देख आप हिल जाएंगे। जैसे ही लड़की अपनी कार में बैठती है, एक शख्स कार पर पर्चा चिपका आगे निकल जाता है। लड़की जिज्ञासावश पता करने उतरती है कि माजरा क्या है, लेकिन खुद को कार के नजदीक समझ और जल्दबाजी में वो कार लॉक किए बिना बाहर जल्दी से निकलती है। तभी आगे खड़ा शख्स झुककर भागता हुआ आता है और स्टार्ट कार को लेकर उड़नछू हो जाता है। इसलिए चाहे 1 सेकंड का काम ही क्यों ना हो, ना जल्दबाजी दिखाएं और कार हमेशा लॉक रखें। इसी प्रकार ठग ठग गैंग पैसे आदि गिराकर या टायर पंचर बताकर भारत में स्कैम करते हैं। ऐसे ही आईआईटी की कोचिंग के लिए मशहूर कोटा में जहां एक से बढ़कर एक बुद्धिमान दिमाग होते हैं, वहीं उसी जगह पर कार चोरी का एक ऐसा अद्भुत तरीका निकाला गया जिसको देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल चोरों के काफिले ने पहले तो कार को जैसे तैसे चालू करने की कोशिश की, पर जब लाख कोशिशों के बाद भी कार चालू नहीं हुई तो वो अपनी ही कार ले आए और पीछे वाली क्रेटा कार को रस्सी से बांधा और टोचन करके ले गए। कार चोरी तो अलग बात है, लेकिन आजकल चोर कार के साइड मिरर चुरा कर भाग जाते हैं। ये चुपचाप इधर उधर देखकर बस थोड़ा सा जोर लगाकर आपका साइड मिरर पार कर देंगे। 21 जुलाई 2020 को साउथ अफ्रीका के रोसमीड सुपर स्पार एंड टॉप सुपर मार्केट में रिकॉर्ड हुई इस वीडियो में आप एक परिवार के 3 लोगों के इस गिरोह को देख सकते हैं, जिसमें जब ये गोरी महिला कुछ सामान देखने आई तो इन्होंने इसका घेराव किया ताकि उसका ध्यान भटके और कुछ ना दिखे। तभी बच्ची ने गजब की फुर्ती से हाथ मारा
और उसने चैन खुले बैग से उसका मोबाइल निकाल लिया। काम होते ही तीनों आगे निकल गए। इसलिए हमेशा सतर्क रहें, आंखें खुली रखें। कुछ इसी प्रकार इस फैमिली ने भी इस महिला को लूट लिया, जिसने लापरवाही में पर्स सामने रखने की बजाय नीचे नजर से दूर रखा था और मौका मिलते ही लड़की ने पर्स खींच लिया और ये चलते बने। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। जो लोग नौकरानी को घर की सफाई आदि करने के लिए काम पर रखते हैं, अगर वही घर का माल साफ करने पर उतारू हो जाए तो क्या ही कहें। जैसे कोलकाता की बताई जा रही सीसीटीवी फुटेज में आप साफ साफ रिया हालदार नाम की इस महिला नौकरानी को अपनी मालकिन की गैर मौजूदगी में एक बैग से नोटों की चोरी करते देख सकते हैं, जिसके बाद वो सीसीटीवी कैमरे में भी साफ साफ देखते नजर आती है। बेचारी को शायद पता नहीं था कि ये सीसीटीवी काम भी करता है, बस शो पीस के तौर पर नहीं लगाया गया। जैसे इस नौकरानी ने झाड़ू मारकर घर साफ करते हुए जीन्स में रखे पैसों पर ही हाथ साफ कर दिया। यहाँ देखिए कैसे चाबी चुराकर अलमारी से इस सर्वेंट ने पैसे, गहने आदि वॉशिंग मशीन के नीचे छुपा कर रखे थे, लेकिन इनकी चोरी पकड़ी गई। इसलिए अपना कीमती सामान इनकी नजरों से दूर रखें और पैसों की बात इनके सामने ना करें। पुलिस वेरिफिकेशन करवाएं और सीसीटीवी जरूर लगवाएं। आंख मूंद कर किसी पर भी विश्वास ना करें। वैसे आजकल चोरों की भी गर्लफ्रेंड से ज्यादा नखरे हैं, तभी तो मध्य प्रदेश के देवास में प्लानिंग करके और खतरा उठाकर डिप्टी कलेक्टर के घर डाका डाला, लेकिन उन्हें वहां मन मुताबिक माल नहीं मिला तो चोर गुस्से में तंज भरा ये नोट छोड़ गए कि जब पैसे नहीं था तो लॉक क्यों लगाया कलेक्टर। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। खैर दोनों जेल में और पुलिस उनकी जमकर सेवा पानी कर रही है। इंसान अपने घर में आने के बाद सुरक्षित महसूस करता है, पर गुजरात की दादी अम्मा जब अपने घर आई और लिफ्ट का इंतजार कर रही थी, तभी बेखौफ चोर तो उनके बरामदे में घुस गया और चैन चुरा कर भाग गया। ऐसी झपटमारी की घटनाएं बाढ़ की तरह फैल गई है, इसलिए बाहर गहने आदि पहनकर अकेले कम ही निकलें, खासकर बुजुर्ग। बुलेट एक स्टेटस सिंबल बन चुकी है और सभी जानते हैं कितनी स्ट्रॉन्ग बाइक है। वैसे मेरी पिछली वीडियोस देखने के बाद मेरे बुलेट वाले दोस्तों का भी अक्सर यही कहना होता है, लेकिन ये घटना देख लीजिए, उनके साथ साथ आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी कि कैसे इसने कुछ सेकंड्स में ही न केवल हैंडल लॉक तोड़ा बल्कि वायरिंग में छेड़छाड़ कर बुलेट को बुलेट की तेजी से लोड़ा। और ऐसा ही इन 3 डेढ़ पसली चोरों ने भी किया, हैंडल तोड़ा, वायरिंग में छेड़छाड़ की और ले उड़े। वैसे बता दूं, जो पहली बुलेट पर ये आए हैं वो भी चोरी की ही है। इनका टारगेट जरूर 3 बुलेट चुराने का होगा ताकि आराम से लद्दाख बाइक टूर पर निकल पड़े। इससे बचने का यही उपाय है, आप व्हील लॉक लगाइए और उसे तोड़ना नहीं, काटना ही पड़ेगा। उससे अच्छा चोर दूसरा टारगेट ढूंढेगा। लेकिन अगर आप व्हील लॉक लगा लें तो भी गारंटी नहीं है कि आप सेफ हैं, क्योंकि आजकल बाइक किडनैपिंग में माहिर लोग जो घूम रहे हैं। ऐसा ही कुछ हादसा 3 फरवरी 2021 को इंग्लैंड में भी देखने को मिला था, जब एक अनरजिस्टर्ड वैन का इस्तेमाल करते हुए कुछ चोरों ने बाइक को किडनैप कर लिया। इसका बचाव यही कि साथ में चैन लेकर घूमे। ये मोहतरमा पान चबाती हुई आई और नीचे कुछ चुराने लायक नहीं दिखा तो उसने सोचा आई हूं तो कुछ तो लेकर जाऊंगी, तो साड़ी चुरा ली। वैसे ग्रीड और नीड के बीच बस महीन फर्क होता है। दुकान के बाहर महंगे सामान रखने वाले भी सतर्क हो जाइए, वरना पता नहीं कौन सी गर्मी का मारा चोर आपका एसी कब चुरा ले जाए। वो तो रात को ठंडी ठंडी हवा में चैन से सोएगा, लेकिन आपकी नींद उड़ जाएगी। लेकिन यार, मोबाइल फोन, बाइक और पैसे तक तो फिर भी ठीक है, पर इन चोरों ने तो हद ही मचा दी। जैसे ये टेम्पो वाले भाई साहब को देख लो, टेम्पो रोक कर इधर उधर इतनी एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन मौका मिलता ही ना साइकिल नहीं जनाब, ये तो सीवर का ढक्कन चुराने आए। और ये कोई खास नहीं बल्कि आम चोरी है। जैसे यहाँ भी इन्होंने 3 व्हीलर में मेन हॉल का जाल बारी बारी रखा और चलते बने। ऐसे ही लोहे की जालियां वाला प्यार इस शख्स ने स्कूटी रोककर नाले के ढक्कन को चुराते हुए दिखा दिया। आप सभी जानते हैं आजकल चालान तो ऐसे कट जाता है जैसे सब्जियां कटती हो, और लोग सुरक्षा के चलते नहीं बल्कि कहीं चालान न कट जाए इस डर से हेलमेट पहनते हैं। और जो लोग हेलमेट बाइक स्कूटी पर ऐसे ही टांग कर चले जाते हैं, उन्हें वीडियो देखने की जरूरत है।
देखिए कैसे इस शख्स ने बाइक पर रखे हेलमेट को बाप का माल समझकर उठाया और चलता बना। ठीक इसी प्रकार इन पीले शर्ट वाले भाई साहब का दिल स्कूटी में टंगे हेलमेट पर आ गया और थोड़ी देर कॉल मिलाने की एक्टिंग करने के बाद हेलमेट चुराकर ये भी रफू चक्कर हो गए। यहाँ तो हद ही हो गई जब जम्मू में इन अंकल जी ने बाइक पर लगे हेलमेट को चील की निगाह से देखा और स्कूटी घुमाकर लाए और आंटी जी को चोर बना डाला। इसलिए अपना हेलमेट अपने साथ ही रखें या लॉक का इस्तेमाल करें। शादी के फंक्शन में जहां लोगों को सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती, वहीं इसी बात का फायदा उठाकर सज धज कर आए इस चोर ने सामान पर पैनी नजर बनाए रखी और मौका मिलते ही सामान चुरा कर रफू चक्कर हो गए। उम्मीद करते हैं आपने हमारा आज का वीडियो पसंद किया होगा और आपको काफी कुछ सीखने को भी मिला होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और इसके अगले पार्ट के लिए हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए।